ऐसे 100 अश्वमेध यज्ञ करो तब इंद्र का पद स्वीकार हो। और ऐसे जाने कितने इंद्र हे नारायण, हे प्रभु, हे ब्रह्म आपके सामने आए और गए। और इन इंद्र से आप भयभीत ना महाराज, मैं जानता हूं ये आपकी लीला है और आपकी लीला में मैं कोई भी विघ्न नहीं डालना चाहता, इसीलिए मैं भी लाठी लगाकर खड़ा हो गया, जैसे पता चले कि कृष्ण साधारण बालक ही है। अच्छा, ऐसा कई बार हुआ। जब भोलेनाथ जी कथा सुन के गुरुदेव भगवान कुंभज जी से, अगस्त जी से कथा सुनकर आ रहे, माता सती संग में है। भोलेनाथ का भाव, हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शन होय, गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सबको। देखो भोलेनाथ का भाव कि कहां मिलोगे प्रभु। राम जी ने लीला कर दी, दर्शन देने के लिए सीता का हरण करा दिया और स्वयं रोते हुए दिखाई पड़े। हे खगमृग, हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। राम जी को रोते हुए देखा, दूर से ही प्रणाम कर लिया। कहे सच्चिदानंद जग पावन। देखो 2 मिनट में जो बिंदु में देना चाहता हूं, कहे सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। लेकिन पास नहीं गए। यहां क्या लिखा? कुसुमय जान न कीन चिन्हारी। कुसुमय, भोलेनाथ ने कुसुमय जाना। कुसुमय के 2 अर्थ हैं। एक तो राम जी का समय ठीक नहीं चल रहा है, पत्नी के लिए रो रहे, बिलक रहे साधारण भाव में। भोलेनाथ ने सोचा ये हमारे मित्र भी हैं, इष्ट भी हैं, गुरु भी हैं, और इनका समय ठीक नहीं था, से इनसे दूर ही रहो तो ठीक है। काहे? कितना भी सगे से सगा मित्र हो, आपत्ति विपत्ति में पास जो आ जाए वही अपना है, और विपत्ति सुने तो दूर ही से निकल जाए। एक तो कुसुमय का भाव ये हुआ। लेकिन यहाँ भोलेनाथ कह रहे वो कुसुमय नहीं है। भोलेनाथ जी ने सोचा यदि मैं पास जाकर प्रणाम करूंगा तो लोग जान लेंगे कि ये ब्रह्म है, इनकी लीला में विघ्न पड़ेगा और कोई जान न पाए, तासे कुसुमे जान न कीन चिन्हारी। और यही स्थिति यहाँ पर है। मनसुखा कह रहा मैंने पहचान लिया, लेकिन अगर प्रणाम करूंगा तो लोग जान लेंगे कि आप ब्रह्म हो। लेकिन बालक बनकर आप पर्वत उठा रहे हो तो हम भी बालक वेश में ही आपका संग दे रहे। ये सब देवी देवता ही थे। गोपियां कोई साधारण स्त्रियां नहीं है, साधारण नारियां नहीं है। ये ग्वाले भी कोई साधारण पुरुष नहीं है, साधारण नर नहीं है। ये सब देव रूप ही है, सब देवियां रूप ही है। सब प्रणाम कर रहे। निक साधे रहो गोपाल, गिरिवर गिरना परे। अच्छा, ये गिरी पहाड़ क्या है? देखो मेरा स्वभाव है एक एक सत्य को आपको समझाते हुए आगे बढ़ूंगा मैं। अब कह रहे ब्रजवासी गिरिवर गिरना परे। हम आप भी प्रार्थना करते हैं कि ये गिरी कहीं गिर न जाए, लेकिन ये गिरी है क्या? पहाड़ है क्या? पहाड़ मालूम क्या है? ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। ये गृहस्थी को दुर्गम शैल श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा। दुर्गम शैल, सुगम शैल नहीं, शैल कहते हैं पहाड़ को। ये दुर्गम पहाड़ है गृहस्थी। गृहस्थी क्या है? दुर्गम पहाड़। केवल पहाड़ नहीं, दुर्गम, सुगम नहीं।
और वहां भगवान ने क्या उठाया है? पहाड़। और हमारा पहाड़ क्या है? गृहस्थी रूपी पहाड़। तो जैसे ब्रजवासियों ने प्रार्थना की कि महाराज ये गोवर्धन रूपी पहाड़ आप ही उठा सकते हो, ऐसे ही हम आप ही प्रार्थना करें कि ये गृहस्थी रूपी पहाड़ भी आप ही उठा सकते हो। आपके सिवा हमें ताकत नहीं है। निक साधे रहो गोपाल, गिरिवर गिरना पर। निक साधे रहो गोपाल, गिरना पर। निक साधे रहो गोपाल, गिरिवर गिरना पर। साधे रहो गोपाल, गिरिवर गिरना पर। साधे रहो गोपाल, गिरिवर गिरना पर। मैया यशोदा को चिंता होने लगी कि कोई महतारी हो, लला पर्वत उठाए खड़े हैं, वो भी अकेले। मेरे लला की छोटी छोटी बहिया, कोमल कनजा की नरम कलैया, कोमल कनजा की नरम कलैया। मेरो 7 बरस तू है लाल, गिरिवर गिरना पर। मेरो 7 बरस तू है लाल, गिरिवर गिरना पर। अनिक साधे गोपाल, गिरिवर गिरना पर। निक साधे रहो गोपाल, गिरिवर गिरना पर। 7 दिवस वर्षा भई, इसी तरह घनघोर, पर पानी की बूंद से कभी न ब्रज की कोर। 7 दिवस 7 रात्रि, 7 रात्रि विचार्य एवं 7 दिन 7 रात लगातार मूसलाधार वर्षा हुई, लेकिन तभी न ब्रज की कोर। अब बता, बूंद बूंद करके महाराज पानी बरसे तो भी भर जाएगा 7 दिन में, लेकिन वहां मोटी मोटी धार के रूप में पानी गिरा। और संत कह रहे तभी न ब्रज की कोर। काहे? अरे जहां रखवाले हमारे प्रभु हो, जहां पर कृपा राम की होई, जहां पर कृपा राम की होई, जहां पर कृपा करे सब कोई, जहां पर कृपा करे सब कोई, जहां पर कृपा करे सब कोई, जहां पर कृपा राम की होई, जहां पर कृपा राम की होई। जिस पर स्वयं प्रभु की कृपा हो। अब जहां रखवाले कृष्णचंद्र जी महाराज हो, वहां कैसे बाल बाका हो सकता है? मैंने कहा भी था, नित्य कहता हूं जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, पाल नबा को कर सके जो जग बैरी होए। भगवान कृष्णचंद्र जी महाराज ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दे दिया, जहां जहां जल वर्षा 84 कोस परिक्रमा पर अग्नि रूपी आरों के द्वारा उस चक्र ने जल को वहीं जला दिया, नीचे आने ही नहीं दिया। मालूम है, ब्रज में धूरी उड़े, अरे जरा सी पानी की बौछार फुहार भी पड़ जाए
तो हम आप कहते मिट्टी दब गई अब धूल नहीं उड़ेगी। लेकिन जहां मोटी मोटी धार बरसी 7 दिन, वहां मालूम क्या लिखा? ब्रज में धूरी उड़े गिरिवर गिरी ना पड़े। धूल उड़ रही है। इंद्र ने हार कर थक कर प्रकट होकर क्षमा मांगी प्रभु से। जल बरसण बंद हुआ। भगवान ने गोवर्धन जी को यथास्थान पर स्थापित किया। इंद्र से कहा अब फिर कभी तो मेरी परीक्षा नहीं लोगे? इंद्र बोले महाराज हम आपको पहचान नहीं पाए। मालूम है जैसे इंद्र ने आज नहीं पहचान पाया, इसी तरह ब्रह्मा जी ने भी एक दिन प्रभु को पहचान नहीं पाया। बड़ी बड़ी कथाएं पुराणों में। भगवान एक दिन ग्वाल वालों के संग बैठे भोजन कर रहे, और मित्रता में कोई झूठा सकरा नहीं होता। मित्र जब एक संग बैठे हो तो आधी रोटी उसने तोड़ी, एक और उसने तोड़ी, बाकी दाल बामे सब्जी जामे, यही होता कि नहीं? कोई झूठा सकरा नहीं। भगवान प्रेम के भूखे, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से जो जन भजे उस जन का बेड़ा पार है। भाव बिन झूठी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव से एक पुष्प दे वो भी इन्हें स्वीकार है। इस तरफ आओ आप। ओ मैया इधर। हाँ, नियम सबके लिए बराबर। आप अकेली बैठेंगी, एक फिर आपके पीछे, फिर आपके पीछे, फिर जैसे मतलब ही क्या रहा बांधने का। इसलिए ना इधर ही आओ आप। अब समस्या क्या है? आएंगे लेट, फिर आगे सबको बैठना। अब कथा तो वही है, कहीं बैठो प्रेम से। बोलिए संत भगवान की जय जय श्री राम। अब भगवान मनसुका वसुधामा हंसो बरूथम सबके संग भोजन कर रहे। ब्रह्मा जी ने सत्यलोक से निहारा, अच्छा ये ब्रह्म है, ये नारायण। अपने को नारायण समझने वाला कन्हैया, ब्रह्म बनने वाला कन्हैया, ब्रह्म क्या झूठा भोजन करता है? झूठन खा रहा तू? भगवान खाने में ही लगे रहे। तब तक ब्रह्मा जी ने गाय बछड़े ग्वाल वाले माया से सब चुराए और दूर गुफा में जाकर बंद कर दिए। बाहर से मजबूत पत्थर की शिला लगा दी। अभी जब ग्वाल वाले नहीं दिखेंगे, जब गाय बछड़े नहीं मिलेंगे, तो बड़े बड़े आंसू बहाकर ये रोएगा। तब प्रकट होकर कहेंगे कहो नारायण अपने को ब्रह्म मान रहे। एक बार छोटी सी राक्षसी पूतना तुम्हारे हाथों से क्या मर गई, तुम ब्रह्म बनने लगे। सक्टासुर प्रणावर तुमने क्या मार दिया, तुम अपने को ब्रह्म मानने लगे। अभी देखें क्या होगा। भगवान ने जो देखा, गाय बछड़े ग्वाल वाले ब्रह्मा जी ने छिपा दिए। प्रभु मुस्कुराए और इनके मुस्कुराने मात्र से ही जितने ग्वाल वाले जैसे रंग के वस्त्र पहन कर गए, जैसी उनकी लाठी, जैसी लकुटी, गाय बछड़े भी जैसे जैसे थे, भगवान ने फिर वही प्रकट कर दिए माया से। और उनकी माया का तो कहने ही क्या, जा माया, जा माया सब जगह ही नचा।
देखा, अभी ये रोएगा। देखो समझे हम आप। सोचा सत्य लोक पर अपनी गद्दी पर बैठकर इसे रोता हुआ देखेंगे तभी आएंगे। ब्रह्मा जी सत्य लोक की तरफ चले। भगवान ने कहा हमारी परीक्षा बाद में लेना, लाओ तुम्हारी परीक्षा पहले हम ले लें। अंतर कथा में आया भगवान स्वयं दूसरे रूप में ब्रह्मा जी का वेश बनाकर सत्य लोक पहले ही पहुंच गए। द्वारपालों ने प्रणाम किया, धन्य हो महाराज। ब्रह्मा जी बोले आज चौकन्ने रहना। मैंने सुना है कि मृत्यु लोक में एक बहरूपिया ब्रह्मा बना घूम रहा है। अगर वो ब्रह्मा यहां आए तो धक्का देकर भगा देना। द्वारपाल बोले जो आज्ञा महाराज। और भगवान मन ही मन में हंसे कि बहरूपिया तो हम ही है। स्वयं पहुंचे सत्यलोक के आसन पर। तो घड़ी नहीं बीती, सफेद दाढ़ी वाले ब्रह्मा जी आ गए। चतुर्मुखी ब्रह्मा जी जो प्रवेश करने लगे, द्वारपाल बोले ठहरो, कहां जा रहे हो? ब्रह्मा जी बोले क्या पागल हो गए, क्या बाबरे हो गए, पहचाना नहीं? मैं तुम्हारा ब्रह्मा इस सत्यलोक का अधिकारी। द्वारपाल बोले महाराज ये बताओ ऐसे ही जाओगे कि धक्का मार के भगाए तब जाओगे? ब्रह्मा जी सोच रहे अरे राम राम, अपने लोक में अपने सेवकों के द्वारा इतना बड़ा अपमान। अरे पहचाना नहीं? बोले पहचान लिया, मृत्युलेख के बहरूपिया हो। ये सफेद दाढ़ी बना ली, चार मुंह लगा लिए तो क्या ब्रह्मा हो गए? ऐसे हम भी चार मुंह लगा ले, सफेद दाढ़ी बना ले, ब्रह्मा हो जाएंगे? अरे बोले बाबरे हम ही ब्रह्मा है। बोले फिर बोले तुम ब्रह्मा? हमारे ब्रह्मा जी 2 घड़ी पहले अपने आसन पर गए और पता कर गए हैं मृत्युलोक का बहरूपिया ब्रह्मा है तो धक्का देकर भगा देना। ब्रह्मा जी सोच रहे अब कौन ब्रह्मा यहां आ गए। हे द्वारपाल, एक बार अपने ब्रह्मा जी से भेंट कर लेने दो, बस मैं चला जाऊंगा। द्वारपाल बोले ठहरो, अभी पूछ कर आते हैं। बिना आज्ञा के प्रवेश नहीं करना। जो द्वारपाल पहुंचे, महाराज की जय हो, वो मृत्युलोक का बहरूपिया आया है, आपको प्रणाम करना चाहता, दर्शन चाहता है। आदेश हो तो भेज दे अंदर, नहीं तो धक्का मार कर भगा दे। भगवान सोच रहे कि अब ज्यादा अपमान भी न करवाओ, जाओ जाओ, कुछ कहना नहीं, भेज दो अंदर। ब्रह्मा जी से कहा जाओ, ज्यादा देर नहीं रुकना। अब ब्रह्मा जी अंदर पहुंचे, विचार कर रहे कौन ब्रह्मा है। आसन खाली पड़ा है ब्रह्मा जी का, एक किनारे पर 4 भुजा वाले नारायण विराजे हुए हैं। ब्रह्मा जी बोले महाराज आप यहां? भगवान बोले और मेरी परीक्षा लेने आप वहां? क्या पहचाना नहीं? मैं ही ब्रह्म रूप कृष्ण रूप हूं। ब्रह्मा जी ने चरणों में प्रणाम किया, प्रभु क्षमा कर दो, मैं आपको पहचान नहीं पाया। ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति गाना प्रारंभ कर दी। नौमीड्यते प्रभु पुसे तडिदंबराय गुंजावतन सपरिपि छल सन्मुखाय बनियस्रजे कबलवेत विसान वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांग जाय। हे पशुपांगज, हे पशुओं का पालन करने वाले नारायण कृष्ण अवतार, हमें क्षमा कर देना। केवल हमको पशुओं का पालन करता देखकर आपको साधारण ग्वाला समझ बैठे। भगवान बोले आज भूल करी सो करी, अब मत करना। ब्रह्मा जी ने दंडवत प्रणाम किया। अरे ब्रह्मा जी का मान मर्दन प्रभु को करना पड़ा, इंद्र का मान मर्दन करना पड़ा। जहां पर हम आप कथा सुन रहे, इंद्र तो भक्ति का वरदान प्राप्त करके वहां से विदा हुए। भगवान को ग्वाल वालों ने घेर लिया। सब ग्वाल वाले बोले कन्हैया
हमें केवल इतना बता दो कि ये पर्वत कैसे तुमने उठा लिया। भगवान विचार कर रहे कि अब क्या बताएं, पर्वत कैसे उठाया। ना ना बताना पड़ेगा, इतना बल आया कहां से। सो भगवान धीरे से बोले, कछु माखन को बल बढ़ो। ये जो माखन खाया है ना तुम्हारे संग, उसी की ये ताकत है जो पर्वत उठ गया। मनसुखा बोला, देखो बड़ी बात मत करो, माखन हमने नहीं खाया क्या? हम सबने मिलकर नहीं उठा पाया, तुम कह रहे माखन का बल बढ़ गया। प्रभु ने सोचा ये बात भी नहीं मान रहे, तो दूसरी बात कर दी, देवन करी सहाय। देवताओं ने हमारी सहायता करी। मनसुखा बोला, बस अब तुमने बात बताई है, तभी हम कहें कि तुम अकेले पर्वत उठा लिए और हम मिलकर भी ना उठा पाए। भगवान बोले, एक ने सहायता और करी है। किसने? श्री राधा जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। राधा रानी की, श्री जी की कृपा से मैंने पर्वत उठा लिया। ब्रजवासी बोले, आहा हा, शक्ति स्वरूप श्री जी का बल आपको प्राप्त हुआ, उन्हीं के बल के कारण आप पर्वत उठा पाए। ग्वाल वाले विचार कर रहे, कब तुम कृपा करोगी? जैसी इन पर कृपा करी, हम पर कब करोगी? कब तुम कृपा करोगी हे राधा रानी, कब तुम कृपा करोगी? राधा रानी, कब तुम कृपा करोगी? कब तुम कृपा करोगी? देखो सभी लोग कृपा मांगा करो, कब तुम कृपा करोगी? कब तुम कृपा करोगी? कब तुम कृपा करोगी? कब तुम कृपा करोगी? श्री राधा रानी, कब तुम कृपा शरणन कब होगी? निज शरणन कब होगी? श्री राधा रानी, कब तुम कृपा करोगी? राधा रानी, कब तुम कृपा करोगी? अति दुर्गम भव जान बंधो है, अति दुर्गम भव जान बंधो है। अति दुर्गम भव जान बंधो है, अति दुर्गम भव जान बंधो है। निज शरणन कब लोगी? निज शरणन कब लोगी? श्री राधा रानी, कब तुम कृपा करोगी? राधा रानी, कब तुम कृपा करोगी? श्यामा प्यारी, कब तुम
तुम कृपा श्यामा तब तुम कृपा। बोलिए राधा रानी की जय हो। पूरी बड़ाई श्री जी को प्रभु ने दे दी। और वास्तविकता में जैसे रामचरितमानस के प्रारंभ में सर्वश्रेयस्करीम सीताम, बालकांड के प्रारंभ में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने वर्णन किया, सर्वश्रेयस्करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। सर्वश्रेयस्करी सीता जी को बताया रामचरितमानस में। राम वल्लभा श्री राम प्रिया सीता मैया को कोटि सपार प्रणाम। और इस संवाद में यही भाव दिखाई पड़ रहा, सर्वश्रेयस्करीम राधाम न तो हम कृष्ण वल्लभाम। सर्वश्रेयस्करी राधा रानी को बता दिया। गोपियों ने मन में विचार किया, ये कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है। अरे हमें अब याद आया, 6 दिन का कृष्ण और गोवर्धन को पूतना मारने आई, जहर पिलाने आई, तो पूतना मर कैसे गई अब पता चला। ये 7 कोस का पर्वत ये किसी बालक की शक्ति नहीं है जो उठा ले, ये ब्रह्म है। गोपियों ने आपस में मंत्रणा की कि ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए हमें कोई ना कोई साधन बनाना पड़ेगा। और एक बात बिल्कुल पक्की है, बिना साधन बनाए ये प्राप्त होते ही नहीं है। मार्ग बताने वाले तो हमें आपको मिलेंगे, लेकिन मार्ग पर जब तक हम चलेंगे नहीं तब तक प्राप्ति होगी नहीं, कृपा होगी नहीं। भोजन की थाली सामने परस के आ जाए, जब तक रोटी तोड़कर मुंह तक न ले जाओ, क्या पेट भर जाएगा? इसी प्रकार प्रयास जीवन में साधन के अनुसार हमें तुम्हें ही करना पड़ेगा। ये साधन गोपियां बनाना चाहती है उन्हें प्राप्त करने के लिए, लेकिन अब ये साधन बने कैसे? तो भगवान ने मन में विचार किया, अब ये साधन हम ही बनवाएंगे। कभी कभी तो ऐसा लगता है जिनसे वो मिलना चाहे उनके लिए साधन भी स्वयं ही बना देते। कैसे? ध्रुव जी से मिलना चाहते थे तो साधन के रूप में श्री नारद जी को मार्ग में भेज दिया। साधन बन गया कि नहीं? प्रहलाद जी को दर्शन देना चाहते थे तो वहां भी नारद जी को भेज दिया। मालूम कब? विष्णु पुराण में कथा है कि जब प्रहलाद जी अपनी माता कयादु के गर्भ में थे, हिरण्यकशिपु मंदराचल पर्वत पर तप कर रहा, इंद्र ने मन में विचार किया कि 3 इसके बालक हैं, संलाद, अनुल्लाद और आह्लाद। चौथे गर्भ के द्वारा भी पुत्र ने जन्म लिया तो इसकी शक्ति और बढ़ जाएगी। इसलिए कयादु का अपहरण करके इंद्र ले जाने लगे, गर्भ को नष्ट कर देंगे। रुदतीम कुरुरी मिब, विष्णु पुराण में प्रमाण है कि कुरुरी पक्षी के समान कयादु रो रही, बिलक रही। नारद जी ने जो किसी माता के रोने की, बिलकने की आवाज सुनी सो एकदम प्रकट हो गए। इंद्र के हाथ से कयादु का हाथ अलग करते हुए बोले, इंद्र तुम्हें लाज नहीं आती? एक बार संसार में तुम्हारा सम्मान विदा हो चुका है, मूर्ति पूजा बंद हो चुकी है, फिर भी तुम्हें ये काम करने में लाज नहीं आती? इंद्र बोले, महाराज आपको नहीं पता, इसके गर्भ से पापी जन्म लेगा, हिरण्यकशिपु का बल और बढ़ जाएगा। नारद जी बोले, इसके गर्भ से भगवान का भक्त जन्म लेगा।
अरे इसी के कारण ही तो पापी मारा जाएगा। इंद्र बोले महाराज तो आप जानो, ले जाओ कयादू को, छोड़ दो इसके भवन में। लेकिन नारद जी ने कयादू को उसके भवन में नहीं छोड़ा। जब हिरण्यकशिपु जब तक वापस नहीं आया, कयादू को अपनी कुटिया में स्थान दिया और नवदा भक्ति का उपदेश देते रहे। गर्भ में है भक्त प्रहलाद, तो नारद जी को भेजकर भक्त बना दिया गर्भ में प्रहलाद को। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो जहां से मैं चला था, कभी कभी लगता है कि वो मिलना चाहे तो विधान खुद ही बना देते हैं, और न मिलना चाहे तो कठिन तप करने के बाद भी नहीं मिलते। इच्छा तो उन्हीं की है। अरे वो बहुत बड़ी सरकार है, छोटी सरकार का भी कोई अधिकारी न मिलना चाहे तो उसकी इच्छा के बिना मिल सकते हैं क्या? वो चक्कर काटो कि मिल जाए विधायक जी, राष्ट्रपति जी मिल जाए, उनकी इच्छा नहीं है, बोलो ठीक है कह दो निकल गए। और इच्छा है तो कितने भी व्यस्त हो, बोले 2 मिनट के लिए बुला लो, समय कम है। तो जब छोटी सरकार के लोग न मिलना चाहे तो न मिले, मिलना चाहे तो मिले, तो वो तो बहुत बड़ी सरकार है। और जो बहुत बड़ी सरकार जब मिलना चाहे तभी वो मिलते हैं, उनकी कृपा के बिना भाई कुछ है नहीं। उनकी कृपा के बिना क्या है? गोपियों ने साधन बनाने का प्रयास किया, और साधन जब तक मजबूत ना हो तब तक आनंद आता नहीं है। इसलिए साधना हमें जीवन में अवश्य करनी चाहिए। और साधना का अर्थ ये नहीं है कि आप 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे आसन पर बैठे रहे तो समझो साधना हो गई। ऐसा नहीं है। भले ही हम आसन पर न बैठ पाए, केवल मन उनमें लगा रहे। तो बड़े प्रेम से आप लोग सुन रहे, मन केवल लगा रहे हमारा उनमें। काम करते रहो, नाम जपते रहो। कोई भी वेद पुराण शास्त्र ये नहीं कहता कि आप काम छोड़कर समाधि लगा लें तभी मिलेंगे, ना ना। काम करते रहो, नाम जपते रहो। प्यारे गोविंद का तुम ध्यान करते रहो। भक्त पाएगा प्रभु को कभी ना कभी। प्रभु जी आएंगे मिलने कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। श्री तुलसीदास जी ने भी प्रमाण दिया, कर से कर्म करे विधि नाना। 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 मन राखो जहाँ कृपा निधाना। मन राखो जहाँ कृपा निधाना। मन हम अपना वही रखें जहाँ कृपा निधान है। ये पैर हमारे किसी भी तरफ चलते चले जाएं, इन हाथों से हम घर गृहस्थी का अपना कोई भी काम करते रहे, लेकिन मन राखो जहाँ कृपा निधाना। और खेल जीवन में सब मन का है। गोपियों का मन ही तो उनमें जुड़ गया है। भले ही वो दही का मंथन करे, गौ दोहन करे, यमुना जल भरने जाए, घर गृहस्थी के काम में लगी रहे, लेकिन मन बस एक ही, कहां मिलेंगी कन्हैया, कहां होगा उनका दर्शन, कैसे मिलेंगे वो।
स्थिति भक्तों की जैसी, मिल जाओ राम। तरस रही अखियां, मिल जाओ राम। तरस रही अखियां, मिल जाओ राम। तरस रही अखियां, मिल जाओ राम। पावन हेतु पतित पावन को, पावन हेतु पतित पावन को, पावन हेतु पतित पावन को, पावन हेतु पतित पावन को। सावन जैसी बरस रही अखियां, मिल जाओ राम। मिल जाओ राम। तरस